प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और चंगा करेगा और आपको ब्लेस करेगा। इस वचन के ज़रिए आओ मैं उस पाक वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आप कभी नहीं हारेंगे, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 26 की 27 आयत में लिखा है। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उल्ट कर उसी पर लुढ़क आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मिक नियमों में से एक नियम है कि परमेश्वर धरती पर अपने आप काम नहीं करता। वह कर सकता है, लेकिन आपकी सहभागिता बनाने का कारण यह है कि आप परमेश्वर के ठहराए हुए कामों को करें, तो इस तरह आप परमेश्वर के मकसद को पूरा कर सकेंगे। आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है अगर आप हथियारों के साथ लड़ने वाले नहीं हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपका परमेश्वर बदला नहीं लेगा और जो हवा आपकी ओर आएगी परमेश्वर उसको दूसरी ओर मोड़ देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हर एक चीज़ का समय है। बीज बोने का समय है, बीज को काटने का भी समय है, रोने का भी समय है और खुशी का भी समय है, नाचने का भी समय है और विलाप करने का भी समय है। और जो योजना परमेश्वर के दिमाग में आपके लिए है वह तब पूरी होती है जब आप उस योजना पर काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति नशे में है और आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, तब परमेश्वर आपको उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोल सकता है। और जब वह व्यक्ति आपकी प्रार्थना और वचन सुनने के द्वारा बचाया जाएगा, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा किया है। और जब आपका विरोध होता है, आपके जीवन में कोई परीक्षा आती है या आपके जीवन में कोई बीमारी आती है, तो सबसे अधिक उस समय आपको चाहिए वह परमेश्वर का वचन है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चाहे आपका बाहर का माहौल सही ना हुआ हो, लेकिन आपके अंदर का माहौल बदल जाता है। आपको यह बात समझ नहीं आनी चाहिए, खास करके एक पास्टर को, कि जब आप वचन के बीच जाते हैं तो एक आत्मिक आराम आपके जीवन में आता है। और जब तक वह विश्राम आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आप परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, विश्राम का मतलब यह नहीं है कि आप सेवा न करें, प्रार्थना न करें, उपवास न करें। विश्राम का मतलब यह है कि आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप घबराए हुए नहीं हो, आपके अंदर किसी बात का डर नहीं है। आपको मालूम है एक बड़ी गवाही आपका इंतज़ार कर रही है, और तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी और आशीषित भी करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं बाइबल को पढूं और वचन के साथ द्वारा प्रार्थना करूं, ताकि मैं अपने जीवन में प्रभावशाली मसीही बनूं और अपनी आशीषों से वंचित न रहूं। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आपको एक प्रभावशाली मसीही बनना है, खुदावन के वचनों के ऊपर चलने वाले बनना है। खुदावन के वचनों के ऊपर आप तभी चल सकते हैं जब आप खुदा की रूल्स को, बाइबल के जो रूल्स है उसे फॉलो करते हैं। पवित्र आत्मा, आज हमारी लड़ाई मांस और लहू से है, मांस और लहू से नहीं है, बल्कि शैतान की शक्तियों से। आज हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि हमें शैतान को, वो जो शैतान हमारे जीवन में आता है, उसे हराना है, उसे गिराना है, ताकि वो गिर के भस्म कर दिया जाए खुदावन की आग के ज़रिए। सो आपको खुदा के वचनों के ऊपर चलते रहना है और डिक्लेयर करना है अच्छे वर्ड्स को अपनी लाइफ के ऊपर, कि परमेश्वर हर एक बुरा वर्ड जो शैतानी है हमारी ज़िंदगियों में से ख़त्म कर दिया जाए। हर शैतानी आत्मा, शैतानी लोग हमारे जीवनों में से ख़त्म कर दिए जाए। जिस दिन आप यह कहने लग गए कि हर एक बुरी चीज़, हर एक दुष्ट आत्मा हमारे जीवनों से जाए, तो हर नेगेटिव स्पिरिट जाएगी, क्योंकि आपने अंगीकार किया होगा। बाइबल में लिखा है
मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तेरे लिए खोला जाएगा, अगर तू ढूंढेगा तो तू पाएगा। सो आपने मांगते रहना है उस जिंदा परमेश्वर से। आज हमें इंसानों के आगे नहीं मांगना, हमें उस परमेश्वर के आगे मांगना है जो हमें उलाहना नहीं देता। वो आपको ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।